डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मोस्ट अनडेमोक्रेटिक सरकार भारत सरकार की और बिहार सरकार की है। सरकार में काम करने वाले मंत्री, सरकार में काम करने वाले प्रशासन तंत्र का अहंकार है। कौन क्या संज्ञान ले लेगा। झुंझुना लेके गए थे असेंबली में, एक झुंझुना था। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं। तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा पे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति को लेकर वो बयान भी दे रहे हैं। कल उन्होंने अभियंता दिवस पे जो विज्ञापन छपे थे उसको लेकर भी बयान दिया। कहा कि बिहार की जो भोली भाली जनता है उसके पैसे करोड़ करोड़ खर्च करके सरकार के जो लोग हैं वो मलाई खा रहे हैं। मलाई नहीं खा रहे हैं, मलाई रबड़ी साथ खा रहे हैं। जितना तरह का व्यंजन हो सकता है अवेलेबल, पैसे और घूस की प्राप्ति से वो खा रहे हैं। और खासतौर पर निर्माण काम में जितने भी अभियंताओं का ग्रुप लगा हुआ है निर्माण कार्य, वहां तो और भी भयावह स्थिति है, चाहे वो निर्माण कार्य किसी भी क्षेत्र का। और जो ये इश्तेहार आया है जी, तो इश्तेहार में टकेसर भाजी, टकेसर खाजा, अंधी नगरी चौपट राजा, तो इस मिसदाक की बात हो रही है। इसी मिसाल पे बिहार चल रहा है, बिहार के मंत्री लोग चल रहे हैं। अनअकाउंटेड है, कौन अकाउंट लेने वाला है, कौन पूछने वाला है, और कोई पूछेगा तो उसे कौन डरने वाला है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मोस्ट अनडेमोक्रेटिक सरकार भारत सरकार की और बिहार सरकार की है। तो बुरी हालत में है सरकार, इसको क्या समझना। जनता से आह्वान है कि जल्द से जल्द इस सरकार को, इस तरह की सरकार को उखाड़ फेंके, जनता की सरकार लाए। क्योंकि सवाल तो खड़े होते हैं कि जनता की जो कमाई है उसको लूटा जा रहा है, विज्ञापन इस तरह का दिया जा रहा है जिसमें पता ही नहीं चला सरकार के द्वारा है, विभाग के द्वारा, किसके द्वारा है। उसकी फिक्र किसको है। मैंने आपको कहा ना कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। फिक्र नहीं है, कोई क्या कर लेगा। अहंकार में डूबी हुई है सरकार, और सरकार में काम करने वाले मंत्री, सरकार में काम करने वाले प्रशासन तंत्र का अहंकार है। कौन क्या संज्ञान ले लेगा, कौन क्या कर लेगा। डर ही नहीं है। जब क्या है बोलते हैं कि सैया भइल कोतवाल तो डर काहे का। तो यहाँ सबका सैया कोतवाल हो गया है, इसीलिए दिक्कत है। आज अखबार में खबर छपी है कि 21,000 करोड़ रुपया 3 साल में केंद्र सरकार के द्वारा कम दिया गया है बिहार को। ये तो हास्यास्पद बात हुई। यही बात हम लोग पहले से कह रहे हैं। मैं तो विधानसभा में चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि क्या भारत सरकार जो पैसे बिहार सरकार को देना है, नियमतः देना है, उसको देना जल्दी से चालू कर देगी। क्योंकि इसके पहले जो हम लोगों के साथ सरकार थी, उस वक्त भी जब बजट पेश किया जा रहा था विभिन्न विभागों का, तो हर विभाग के मंत्री ये बोल रहे थे कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। जब उस वक्त के विपक्ष भाजपा जब सवाल कर रहे थे तो हम लोग जवाब दे रहे थे। आंकड़े दिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से कि क्या सरकार की स्थिति है भारत सरकार की, वो पैसा केंद्र से कितना रोके हुई है। केंद्र का पैसा जो बिहार को आना था, जो उसके जायज डिमांड थे। विजय चौधरी भी वित्त मंत्री थे, वो भी जिक्र किए। विजय मंत्री ने क्या हो उस वक्त तेजस्वी यादव जी ये हेल्थ मिनिस्टर थे, मनरेगा मिनिस्टर थे अपने श्रवण कुमार जी, बिजली मिनिस्टर विजेंद्र यादव जी, सब लोगों ने प्रश्न किया। भाजपा वालों से पूछा कि भाजपा वाले अपोजिशन में थे कि आप लोग कितना पैसा दिलवाते, कितना पैसा मांगा करते। मुख्यमंत्री बोल रहे थे। तो सरकार बदलने के साथ खजाना आना शुरू किया। क्या लीजिए, अब अखबार की रिपोर्ट नहीं है, यह रिपोर्ट बुनियादी तौर पर बिहार सरकार के अंदर योजना की रिपोर्ट है। 8 सालों में क्या हुआ। और तभी हमारा क्लेम बनता है कि आप कॉम्परेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। यूपीए के जमाने जो 2004 से 2014 था, और 2014 के बाद भाजपा के जमाने में बिहार के लोगों की भलाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए किस जमाने में कितना पैसा मिला। ये तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अध्ययन करके लाए, श्वेत पत्र लाए गवर्नमेंट कि 2004 से 2014 के बीच में कितना रुपया मिला, किस किस मद में मिला। उसमें कम पैसा लगता था बिहार सरकार को, इसलिए बिहार सरकार एक गरीब सरकार है, बिहार गरीब राज्य है, तो हम लोग देते थे।
हमदर्दी से देते थे, सच को, फैक्ट्स को मानते थे। हम लोग का भी कहना होता था। मनमोहन सिंह ने तो इसके अंतर्गत डिस्क्रिमिनेशन रखा। मनमोहन सिंह ने चिल्ला चिल्ला करके, समझिए कुतुब मीनार के ऊपर चढ़कर चीख चीख करके झूठे वादे तो नहीं किए। इन्हीं का वादा है, वादा फेल हो रहा है, देख ही रहे हैं। लेकिन सर सवाल खड़ा होता है कि जो पैसे की जिक्र आप कर रहे हैं कि 21,000 करोड़ रुपए कम मिले हैं, इससे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, स्पेशल स्टेटस जिसकी बात नीतीश कुमार करते थे, विशेष पैकेज मिला है। तो क्या लग रहा है विशेष पैकेज में क्या हाल होगा? हम झुंझुना लेके गए थे असेंबली में, थे विशेष पैकेज मिला है। तो क्या लग रहा है विशेष पैकेज में क्या हाल होगा? हम झुंझुना लेके गए थे असेंबली में, ये झुंझुना था। इनको बताना पड़ेगा किस मद में, किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा आया, शिक्षा में कितना आया, रोड में कितना आया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना आया, उसका कितना खर्चा किया, पहले के पैकेज का क्या हुआ। पहले के पैकेज में 1500 करोड़ रुपया का एक स्किल यूनिवर्सिटी बनानी थी बिहार में। एक ईंटा अगर लग गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पैसे आए, किताब में आए, कॉपी में आए, अनाउंसमेंट में आए, और आए नहीं। ये तो छलावे की सरकार है। अभी यही नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी और 15,000 का वादा किया, किसी और ने तो नहीं किया था ना। स्टार्टअप का वादा किया था, सारे वादे किए थे, तो क्या हुआ उसका? तो जो आदमी झूठ के आईने में साफ शफाफ दिखता है, फिर उसके झूठ पर विश्वास कैसे किया जाए, उसके छल पर कैसे विश्वास किया जाए? लगातार बिहार में अपराध को लेकर नीतीश कुमार और एनडीए की जो सरकार है वो दमखम भर रही है, लेकिन बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं बढ़ गई। कैसे देखते हैं? अपराध को पोस और पाल रही है सरकार, अपराधियों को पाल रही है, इसमें कहां कोई शक है। और झूठ का नारा लगाते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं, ना किसी को लाते हैं। तो देख ही रहे हैं हम लोग, मर्डर, लूट, हत्या, फ्रस्ट्रेशन, नौजवानों का चिंतौरी। ये दारू बंद हुआ, एकदम ठीक हुआ, हम लोग तो दारू बंद के पक्ष में हैं। लेकिन जिस तरह से पूरा तंत्र फैला, कितने माफियाओं की गिरफ्तारी हुई, गरीब लोगों की गिरफ्तारी करके जेल में ठूस रहे हैं। अच्छा खासा पैसा का टारगेट बना दिया गया है हर थाने पर, इतना पैसा पहुंचना चाहिए सरकार के पास इनडायरेक्टली। ये सब हो रहा है, सब हम लोग आंखों के सामने देख रहे हैं। तो इनका कोई नियति नहीं है, नियत नहीं है, सब फेल है भाई। लेकिन दारूबंदी तो कह रहे हैं कि सफल है। दारूबंदी तो सफल है, और यह सफलता, इस सफलता से किसको प्राप्ति हो रही है? दारूबंदी के पक्ष में मैं 100% हूं, इस फैसले के साथ हूं। लेकिन वो जो माफिया का तंत्र नीचे चल रहा है, होम डिलीवरी चल रहा है, उसके ऊपर रोक कैसे लगेगा? बड़े आदमी सब इस माफियागिरी को चला रहे हैं, इस तंत्र को चला रहे हैं। कौन कौन बड़े आदमी नहीं पता है सरकार को। 1 सेकंड पता चलेगा कि कौन लोग दारू के धंधे में पैसा लगाए हुए हैं। मतलब कि सरकार बंद की और सरकार ही बिचवा रही है। जाहिर सी बात, सरकार प्रोटेक्शन दे रही है, करो कोई बात नहीं है, ऊपरी ऊपरी हम बंद रखेगा, अंदर अंदर तुम लोग चालू करो, इनडायरेक्टली हम लोग को पैसा देते रहो, ये हो। तो आपने देखा हमारे साथ शकील अहमद खान थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए जिस तरह से जनता की जो कमाई है उसका लूट हो रहा है, बंदरबाट हो रहा है, और साथ ही कहा कि बिहार में जिस तरह से शराबबंदी है, सरकार भी जान रही है कि आखिर कौन शराब बेच रहा है। इसको लेकर सरकार को नकेल कसनी चाहिए। केंद्र सरकार के विशेष पैकेज को लेकर भी कहा कि केंद्र सरकार पहले जो पैसा बकाया है उसका भी हिसाब। राजपुर में इतना ही, इससे तबाकू लोग बने रहे। अब फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल